मैम, मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, एक बार आप समझा दोगे क्या? कल ही तो समझाया था तुम्हें ये टॉपिक। मैम वो भूल गई हूँ, याद नहीं है, एक बार समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास बैठो, समझा देती हूँ। ठीक है मैम। मैम ये वाला है। अभी समझ आया? जी मैम, समझ आ गया, थैंक यू। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मैम। और बॉयफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ना, आपको पता है ना कि कितनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और मैं अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देती हूँ। ये तो अच्छी बात है, और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी। क्या मतलब? अरे मतलब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, अच्छे मार्क्स लाओगी, तो तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ मेरा भी नाम रोशन होगा ना। जी मैम। और कोई भी तकलीफ हो ना तो तुम मुझे एनी टाइम फ़ोन भी कर सकती हो। ठीक है मैम। अच्छा पीहू, तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट है ना, और तुम्हारे हाथ भी कितने मुलायम हैं। आप ये क्या कर रहे हो? आप मुझे किस क्यों कर रहे हो? अरे थोड़ा सा प्यार ही तो जताया, इसमें हर्जी क्या है? हर्ज क्या है? ये सब आप सर के साथ कीजिए ना कि मेरे साथ। आप मेरी टीचर हो और टीचर हो के आप ये सब कर रहे हो। अरे इतना गुस्सा होने वाली बात भी नहीं थी, बस ज़रा सा प्यार ही तो कर रही हूँ तुमसे। तुम इतनी अच्छी हो, क्यूट सी हो। अब देखो मुझे है ना तुम बहुत अच्छी लगती हो, कुछ दिनों से सोच रही थी, पर आज मौका मिल ही गया। मैं ना थोड़ी देर के लिए बस खो जाओ मेरी बातों में। मैम ये क्या बकवास किए जा रहे हो आप? ये गलत है और लड़की लड़की में प्यार कभी नहीं हो सकता। और एक बार आप अपनी उम्र देखिए और मेरी देखिए, मैं बच्ची हूँ आपके सामने। अरे इसमें उम्र की क्या बात है, और किसने कहा कि लड़की लड़की प्यार नहीं कर सकते? अरे एक बार करके तो देखो, तुम्हें भी मज़ा आने लगेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने जा रही हूँ। अरे यू समझने की कोशिश करो यार। कैसे समझाऊँ मैं इस लड़की को? कितने दिनों से वेट कर रही हूँ इस दिन का, आज ही तो मौका मिला है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे मौके का फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। देखती हूँ किचन में क्या कर रही है। क्या हो गया है आज मैडम को? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, एक बार वो सब कर लो। भला एक लड़की को दूसरी लड़की से कैसे प्यार हो सकता है? और तो और वो शादीशुदा हैं और उनके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, फिर भी वो सब मेरे साथ करने के लिए कह रही हैं। छी, उन्हें शर्म नहीं आती? एक टीचर होके अपने स्टूडेंट के साथ ये सब करना चाहती हैं। लेकिन मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैडम से बोलती हूँ, समझाती हूँ, मैडम ये सब गलत है। लेकिन मैं समझाऊंगी क्या ही फ़ायदा? मैंने तो बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन वो मेरी बात सुने तब ना। वैसे भी तो बहुत गर्मी हो रही है, पहले पानी पी लेती हूँ, फिर सोचती हूँ आराम से कि क्या करना है। हाँ मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पानी चाहिए क्या? अरे मुझे पानी नहीं पीना है, मुझे तो तुम्हें पीकर अपनी प्यास बुझानी है। आप ये क्या बोल रहे हो मैम? मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये सब गलत है, आप क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? अरे पीहू तुम समझने की कोशिश करो ना, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं क्या बोलूँ तुमसे, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता पीहू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैम आपके पति इतने अच्छे हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपके लिए छोटी सी बड़ी चीज़ों के ध्यान रखते हैं, और आप इस तरीके से मेरे से ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी है तुम्हारी, और मैं पति को छोड़ थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस तुमसे थोड़ा सा वक्त मांग रही हूँ, और तुम्हें भी बहुत अच्छा फील करवाऊंगी, टेंशन मत लो। अरे नहीं मैडम, मुझे कुछ भी फील नहीं करना। और पापा बोलते हैं कि ये सब गलत काम होते हैं, किसी के साथ नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। मैं ये सब नहीं कर सकती मैडम। आपको क्या हो गया है? मुझे तुमसे प्यार हो गया है पागल, तुम समझने की कोशिश करो ना। और हाँ, मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने ना तो मैं तुम्हें पास कराऊंगी,
उसकी पूरी गारंटी मेरी। चलो पर आओ मैम बैठ के बात करते हैं। देखो पीहू, रिलैक्स हो जाओ और शांति से मेरी बात समझने की कोशिश करो। आखिर इसमें बुराई क्या है? पर मैम मैंने बोला ना ये सब गलत है। आप शादीशुदा हो और आप मुझे ट्यूशन पढ़ाती हो, आप मेरी टीचर हो। मैम ये गलत है, आप मेरे साथ गलत कर रहे हो और आप ये सब करोगे तो मैं पढ़ाई पे ध्यान कैसे दे पाऊँगी। परसों मेरा एग्ज़ाम है मैम, आपको पढ़ाना चाहिए और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अरे तुम एग्ज़ाम की टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पास कर दूँगी और अच्छे से अच्छे नंबरों से भी। सुनो, इतना सोचो मत, मैं सब कुछ समझा दूँगी तुम्हें। धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। बस एक बार प्रॉब्लम होती है, दोबारा नहीं होगी। शीतल, ये तुम क्या कर रही थी इसके साथ? अरे कुछ नहीं, बस इसे एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था ना, तो प्रैक्टिकल होके समझा रही थी बस। अच्छा, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था तो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ खड़े होके देख लिया। और हाँ, ये करने से पहले ना अच्छा हुआ कि पीहू ने मुझे कॉल करके सब बता दिया। ये मैडम को क्या हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ। ये गलत है। लड़की लड़की में कभी प्यार नहीं हो सकता। उनको प्यार अपने पति से करना चाहिए, मतलब कि मेरे सर से। और ये सब मुझसे बोल रही है कि एक बार वो सब करना है। ये क्या बोल रही है मैडम? और कैसे मुझे छू रही हैं जगह जगह। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अगर कुछ किया तो पढ़ाएंगी भी नहीं, और पढ़ाया नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी, और फेल हो गई तो पापा मुझे आगे भी नहीं पढ़ने देंगे और डांट पड़ेगी वो अलग। अब मैं क्या करूं? कैसे पीछा छोड़ाऊं कि ये सब हरकतें करने से मान जाएं वो। एक काम करती हूँ, मैडम के जो हस्बैंड है ना, उनको कॉल करती हूँ और सारी बातें बताती हूँ कि मैडम कैसे मुझे छू रही हैं और कैसी कैसी गंदी वाली बातें कर रही हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा रहा मैं फ़ोन छुपा के ले आई, वरना मैम देख लेती तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती। हेलो। हाँ हेलो। सर मैं पीहू मैम के पास ट्यूशन पढ़ने आती हूँ ना। हाँ पीहू बोलो। सर मुझे आपसे ना एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? सर मैम का ना कुछ टाइम से मेरे लिए अजीब सा बिहेवियर हो रहा है। मुझे वो टच करती हैं जगह जगह, और वो ये कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ। मैंने बोला कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी वो ये सब बोल रही हैं। अरे पीहू, तुम गलत समझ रही हो। अरे उसका तो पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामखा घबरा रही हो। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो सच में ऐसी हरकत करती हैं। और पता है आज क्या हुआ? आज तो उन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की और मेरे हाथ पे भी किस कर ली, और बहुत ज़्यादा टची हो रही हैं वो। और मैं मना कर रही हूँ तो कह रही हैं एक बार कर लो, एक बार कर लो। अब सर मैं क्या करूँ? मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं सुन रही। देखो पीहू, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी घर पे पहुंच रहा हूँ। और हाँ, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने मुझे कॉल करके पूरी बातें बता दी है। इससे पहले कि उसे पता चल जाए, तुम ऐसे नॉर्मल बिहेव करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अभी जल्दी घर पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, आप आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और मैं वही सब करूँगी जो आपने बोला। मैं उनको फील नहीं होने दूँगी कि आपको सारी बातें पता हैं। आप आ जाइए। गुड। अच्छा हुआ ना मैं फ़ोन लेके आ गई चुपके से, और सर को सारी बातें बता दी। अब सर ही मैडम को आके सबक सिखाएंगे। हाँ, ये सही हुआ। पीहू बेटा, तुम घर जाओ, बाकी मैं देखता हूँ इस औरत को। सर थैंक यू सो मच, आप आए और आपने मेरी बातों पे यकीन किया और मैडम से मुझे बचा लिया। मैं चलती हूँ सर। और तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? हाँ, तुम टीचर होकर अपने स्टूडेंट के साथ ये सब कर रही थी। कोई टीचर अपने स्टूडेंट के साथ ये सब करेगा तो लोग कैसे टीचर पे विश्वास करेंगे? हाँ, माँ बाप भरोसे पे भेजते हैं अपने लड़कों को कि उनके टीचर कुछ उनको ज्ञान देंगे, कुछ सिखाएंगे, और तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। आनंद, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करूँ? मैं कंट्रोल नहीं कर पाई खुद को। तुमसे एक बात छुपा के रखी थी मैंने अब तक। मुझे हमेशा से लड़कियाँ पसंद थी, और जब से पीहू आई घर में तो सोची कि बस एक बार मौका मिल जाए। जब तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट था तो मुझसे शादी क्यों की? मना कर दिया होता परिवार वालों से।
काश मना कर पाती, पर तुम तो जानते हो ये समाज, घर वाले, सबकी ज़बरदस्ती की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैंने उन्हें बात पहले ही बता दी थी, पर वो लोग नहीं माने। अच्छा, और अभी ये सब जो कर रही हो तुम, ये समाज वालों को पता चलेगा तो इससे हमारी इज्जत और बड़ी हो जाएगी। अरे समाज में थूकेंगे। ये फॉरेन नहीं है, ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता। सही कह रहे हो तुम, ये इंडिया है। मुझे ये बात समझनी चाहिए थी। आखिर मैं एक टीचर हूँ, मैं क्या करने जा रही थी, पर तुम बस देखो, अगर तुम्हें यही सब करना है ना तो एक काम करो, हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं, फिर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ना तुम्हें प्रॉब्लम और ना ही मुझे। इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे आनंद, और एक पति होने के नाते मुझे माफ़ कर दो। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। चलो ठीक है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा ये गलती हुई तो मैं डिवोर्स देने में ना 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। चलता हूँ मैं। आज तो आनंद ने मुझे माफ़ कर दिया, पर सच ही तो कह रहे हैं वो, एक टीचर होके अपने स्टूडेंट के साथ सचमुच मुझे शर्म आनी चाहिए। मैंने इस रिश्ते को भी ख़राब कर दिया, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस रिश्ते को ठीक कर पाऊँ और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करूँ। काश सब कुछ फिर से ठीक हो जाए।